देवी देवता का अंबार खड़ा कर दिया जाएगा तो 90% यहां के मूलवासी बैकवर्ड समस्या में उलझ जाएंगे, ये अंधविश्वास में बहल जाएंगे और मुट्ठी भर चंद आर्य हम गुलछारा उड़ाएंगे। अच्छी तरह से हम जानते हैं कि भारत आर्यों का गुलाम यहां के मूलवासी हुए। हमारे खानदान को आर्य गुलाम बनाए, आर्य को मुगल गुलाम बनाया, मुगल को अंग्रेज गुलाम बनाया, अंग्रेज चला गया लेकिन यहां आर्य नहीं गए, आंदोलन हमारे पूर्वज नहीं किए। और यहां के जितने कुजरा कबाड़ी जोल्हा धुनिया चीक डफाली हैं, ब्राह्मणवाद से ऊब करके, इनके जुर्म से ऊब करके इस्लाम धर्म में नया विचार आया था जिसको मोहम्मद ने दिया था कुरान में, ऐ मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इंसान को तालीम देना सब आपका काम है। लेकिन हिंदू धर्म में है मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण, रामायण सारे में किस तरह से अफवाह गलत आप हमारे समाज को लूटने और भरमाने का इन लोगों ने काम किया। मनुस्मृति में लिखा, इन लोगों ने नियम बनाया कि छोट जाति के लोग, शूद्र समाज के लोग अगर विद्या का उच्चारण मुंह से करे तो जीभ काट लो, कान से श्रवण करे तो कान में शीशा डाल दो। छोटे जाति के लोग उच्च आसन पर कुर्सी चौकी पर बैठने का साहस करते थे, चुत्तर काट के राज्य से बाहर निकाल दो। यह काम मुगल किया था, यह अंग्रेज किया था। कौन किया था? 90% यहां के मूलवासी जो उत्पादन निर्माण का काम किया वो छोट, तेल वैज्ञानिक काम किया, कुम्हार वैज्ञानिक काम किया कि ये बर्तन का इन्वेंशन किया, तेली सरसों से तेल पेरने का काम, कोल्हू बनाने का वैज्ञानिक रिसर्च करने का काम किया और स्वादिष्ट भोजन बनाने और मानव जीवन को अस्थायी करने का काम कुम्हार किया। तो ये जे बरनाथ हम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोलकलवारा, या फिर यमन की रात, इसी को रामायण कहते हैं, मनुस्मृति कहते हैं। और हमारे समाज को इतना प्रताड़ित किया गया कि चामार से चाम छुआ ले, दुसाध से हार छुआ ले, तेली के ओरी तो नखरिया खड़ा हुआ, हाथी के पर से जता के मर जाइया, पीव खायला छबा सोनार की है न खइया, पत्थर से पिटा जाइ है, कलवार के घर में न नुकई है, ज्यादा 60 वर्ष नाबालिग, मतलब संपूर्ण कितना गनाव शॉर्ट में टाइम का अभाव है, मैं आपको थोड़ा ब्रेन ट्विस्ट करेंगे। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बनाया कि 90% कैसे गुमराह रहेगा, चूंकि अल्पमत कम जनसंख्या व्यापक जनसंख्या पर कैसे हुकूमत करे, तो इसीलिए यह गुमराह करने के लिए धर्म का इन्वेंशन किया। और इस धर्म के आड़ में हमारे 90% को किस तरह से जाति के आड़ में हजारों जाति पैदा करके हमें बांट दिया। हम समाज नहीं बना पाए, हम समूह में बिखरे रह गए। और इसी क्रम में ये भारत में हमारे लोग बिगड़ गए, बहल गए और ये 10% का गुलाम बना दिया। और ये आर्य लोग आए, हम पर इतना यातना किया, जो जितना बेहतर लड़ाई किया उतना ही नीच, जो निर्माण करने का काम किया उतना ही नीच, और जो ठग के लूट के खाने का काम किया उच्च। जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण उच्च और भीख देने वाला कोई कुम्हार कानूकलवार नीच, इसी व्यवस्था के हम गुलाम। भीख दुनिया में भीख लेने वाला नीच होता है, लेकिन भारत में भीख लेने वाला ऊंच और भीख देने वाला नीच। हिंदुस्तान भारतवर्ष में आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप सबसे ज्यादा प्रणाम करने का काम कौन किया, आशीर्वाद लेने का काम कौन किया? सबसे ज्यादा भारत में प्रणाम ये बैकवर्ड किया, शूद्र किया, पंडित जी प्रणाम, बाबू साहब प्रणाम, तो खुशी रह निके रह जुग जुग जुया। ये हमारे लोग प्रणाम करना अच्छी बात है, तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो सबको करना चाहिए। प्रणाम करके हमारे बैकवर्ड टोकरी के टोकरी आशीर्वाद ये लोग बटोरे, तो जो जितना आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया, जो आशीर्वाद किसी से न लिया उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। साथियों, शास्त्रों का डीप अध्ययन करेंगे, 3 करोड़ जनसंख्या से कुछ होता नहीं है। रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति सफल हुई, 2.5% जनसंख्या जार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया, तो अक्टूबर क्रांति सफल। माओ से उनके नेतृत्व में 3% चाइना में लोग जब गोलबंद हुए तो जारशाही का चांग काई शेक की सरकार खत्म हो गई।
भारत में 1% भी अंग्रेज के खिलाफ लोग नहीं उठ खड़ा हुए थे, अंग्रेज यहां से चले गए। सिर्फ इस देश में ये सिर्फ मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण, रामायण को समझ जाए तो भारत फिर सोने की चिड़िया, गुप्त काल फिर कन्वर्ट आ जाएगा। इस देश का जो सामाजिक रूढ़िवादी व्यवस्था है इसको समझना होगा। हम यहां बाबा साहब अंबेडकर को समझना होगा। हम बद्धी बांधे, औंठी पहने, चलन फटाका भुड़कुआ चलन करें, हम कहें अंबेडकर वादी हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, कभी संभव नहीं है। अंबेडकर जयंती मनाने वाला आदमी बद्धी बांधता है, औंठी पहनता है, चलन फटाका करता है, वो अंबेडकर अब मार्क्स के दर्शन पर चलेगा? दुआ पर मार्क्सवाद, लेनिनवाद और आंगना में सत्यनारायण झूठनारायण कथा। अंबेडकर जयंती मनाते हो और फिर सत्यनारायण झूठनारायण कथा इदंग विदंग समर्प्यामी कराते हो। संभव नहीं है। हंसना और गाल फुलाना, खाना और स्नान करना एक साथ नहीं हो सकता। पदार्थवादी है, सत्य में लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलता, विज्ञान में लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलता। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा, फाइनल करेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा। इसमें लेकिन किंतु कहां चलता है? आसाराम बापू की यहां, राम रहीम की यहां और रामपाल के यहां और फलहारी बाबा। क्यों यहां फलहारी बाबा, आसाराम बापू और राम रहीम पैदा हुआ? गैलीलियो क्यों नहीं पैदा हुआ? न्यूटन क्यों नहीं पैदा हुआ? आइंस्टीन क्यों नहीं पैदा हुआ? जेम्स वाट क्यों नहीं पैदा हुआ? एंटीबायोटिक बनाने वाला क्यों नहीं पैदा हुआ? यहां मोबाइल बनाने वाला क्यों नहीं पैदा हुआ? यहां सब बाबा पैदा होते हैं जो 420 का धंधा नादते हैं। इस 420 में सब हमारा समाज 90% फंसा हुआ। सब 420 में हमारा समाज फंस के 840 हमारा समाज बना हुआ। चूंकि आदमी और मनुष्य, आदमी और इंसान को जानना होगा। आदमी किसे कहते हैं? इंसान किसे कहते हैं? दुनिया में मैन का एक ही, इंसान को जानने के लिए एक शब्द है इंग्लिश में, मैन। मैन का अर्थ होता है इंसान। इंसान का अर्थ होता है जिसमें शील, दया, ज्ञान हो, उसको इंसान कहते हैं। आदमी भारत में मनुष्य, लोग, चूंकि ब्राह्मणवादी भाषा है। आदमी का अर्थ होता है चमचा, गुलाम, पिछलगू। इस दरोगा जी के आदमी बारन, ये मुखिया जी के आदमी बारन, ये पंडित जी के आदमी बारन। यहां तो संपूर्ण 90% बैकवर्ड आदमी बना है। वो कबीर का और बाबा साहब अंबेडकर का, कार्ल मार्क्स का, बुद्ध का आदमी नहीं बना हुआ है। सब यहां गुलाम बना हुआ है ब्राह्मण का। बेटा बेटी के शादी, यहां के सारे 90% लोग कुछ दिनों के लिए अंग्रेज आए। आप इतिहास उठा करके देखें। 1919 में ब्रिटिश सरकार, 1919 में ब्रिटिश सरकार अधिनियम 7 के तहत ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और यह कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। वो समझ गया कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। फिर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा तो करोड़ों आदमी के निधन, लाखों आदमी के निधन पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इंटरनेशनल कमेंट किया और यह कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे, लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बाद करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 ब्राह्मण लेके जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। तो वो अंग्रेज समझ गया, लेकिन आज तक यहां के बैकवर्ड शूद्र आज तक नहीं समझा, जिसका नतीजा दुनिया के दौर में भारत सबसे पीछे पड़ा हुआ है। बैकवर्ड का कल्याण और यहां के देवी देवता का जाल बिछा दिया गया कि देवी देवता में 90% फंसा रहे। हम क्या कर रहे हैं इसको कोई नहीं समझ सके, उसी के आड़ में वो अपना फसल काट रहे हैं। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? मैं पूर्व के वक्ता माननीय जो कहे हैं कि सूरज को हनुमान निकल गए, मैं कहता हूं कि सूरज हनुमान। मैं अगर कहूं कि मेरे गांव में एक हाथी जमींदार पोसता था तो एगो मेढक हाथी को निगल गया,
प्रॉम्प्ट सारे लोग कहेंगे गुप्ता जी झूठ बोल रहे हैं, मेढक कहीं हाथी ले लेगा। तो मैं अगर कह दिया कि मेढक हाथी ले गया, ये गलत हो गया। तुलसीदास कह दिए कि हनुमान सूरज निगल गए, जहां हीलियम परमाणु टूटता है। पदार्थ का नियम है, जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होगा उसका मारक शक्ति उतना ही भयंकर होगा। हनुमान सूरज पर हीलियम पदार्थ इलेक्ट्रॉन टूटता है तो 1 करोड़ लाखों किलोमीटर ऊपर, लाखों गुना सूरज पृथ्वी से बड़ा है, उसको हनुमान जाकर निगल गया। और तुलसीदास अयोध्या में बैठल टेबल कुर्सी पर लिख ही रहस, देख ही रहस। इस तरह से कपोल कल्पित बात। अंत में हनुमान को तुलसीदास अयोध्या में लिलवा दिए, हनुमान को सूरज, और फिर वो हनुमान को लिलवा देते हैं सीता की पता लगाने के लिए राम भेजे। तो हनुमान उड़ करके फ्लाई करके गंगा थी समुद्र को जा रहे थे, तो सुरसा से लिलवा दिए, जिसमें लिखा हुआ है तुलसीदास के रामायण में कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावे ताके कपि दोबर रूप दिखावे। 16 योजन के होके फ्लाई करे तो सुरसा निगलना शुरू की, तो 32 योजन के होने में भी निगलाने लगे तो 64 योजन के हनुमान जी हो गए। 64 में जब सुरसा निगल गई हनुमान को, तो बोले मच्छर के भेष पर पकड़ के कान में ही निकल गए। तो मैं पूछता हूं कि अरुण गुप्ता 6 फीट के हैं और केवल 300 फीट हो जाएंगे, तो इतना चाम हड्डी के तो व्यवस्था करना होगा कि बाटा कंपनी के सारा चमड़ा हनुमान के देह पर चढ़ गया था। और इतना कहने का ये तात्पर्य है। और हनुमान गए और मुंदिरिका राम जो दिए थे, मुंदिरिका लेकर के सीता को प्रमाणित करने के लिए कि मुंदिरिका बताओगी तो सीता अपना कष्ट बताएगी, तो वो मच्छर के भेष पकड़ के जब कान में निकले तो पूछना चाहिए कि मच्छर के भेष पकड़ के कान में निकले तो राम के दिया हुआ अंगूठी मुंदिरिका क्या दोमी में पहने हुए थे। तो वहां सीता को प्रमाणित किया, तो सीता जब लगी कष्ट के बात करने तो बहुत कष्ट हुआ, तो गुस्सा में आके हनुमान अपने दोम में लुकारी लगा के सोने के लंका को जला के राख कर दिया। तो किसी सोनार से पूछो कि सोना जल के राख हुआ है। और फिर क्या हुआ कि जब आग दोम जलने लगा तो ये हनुमान जी गए समुद्र में मुझाने, तो समुद्र का था कि करोड़ों समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा, करोड़ों जीव पानी बिना खत्म हो जाएगा, इसलिए आप दूसरा विकल्प ढूंढे। तो मुंह में समा लिए, जब मुंह में समा लिए तो मुंह झोंकर गया। सूरज लीले तो मुंह नहीं झोंकरा, और दोम के आग से इनका मुंह झोंकर जाता है। अरुण गुप्ता अगर चिराग और लालटेन लील रहा है तो मुंह झोंकर जा रहा है, कांटी थर्मल लील रहे हैं तो मुंह नहीं झोंकर रहा है। इस तरह से तर्क के बिना, इसीलिए मैं कहता हूं कि तर्क करो, जानो तब मानो। अर्जक संघ का दर्शन है, जानो तब मानो। लेकिन हमारा समाज बैकवर्ड ब्राह्मण जो कह दिया मान लिया, जानने का प्रयास अभी तक नहीं हमारे लोग किए। साथियों, आप मूर्ति पूजक बन गए। दुनिया की किसी संस्कृति, किसी देश का ऐसा परंपरा नहीं है। हम परंपरावादी बने हुए हैं, परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। आप परंपरा में चलते रहेंगे, आने वाला पीढ़ी को पास देकर जाएंगे, गुलामी में आप फंसे रहेंगे। आने वाला संतति को आजाद करने का काम करें। और अगर आप चाहते हैं मूर्ति पूजक से उठना चाहते हैं, मूर्ति पूजा करने से कोई किसी का आज तक कल्याण नहीं हुआ। मूर्ति पूजा, अगर मूर्ति पूजा करने से कुछ अगर आपको बेनिफिट हो, तो जैसे आप कोई काम करते हैं तो 2 सप्ताह के बाद, 6 महीना के बाद रिटर्न आ जाता है, तो आज तक मूर्ति पूजा करने वालों को कुछ रिटर्न आया है? अगर मूर्ति पूजा में अटूट विश्वास है तो मैं 25 गो मिट्टी का चूहा बना दें, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दें, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दे, इधर से कुत्ता को इंडिकेट कर हुए कुत्ता मिट्टी के खरगोश को कैच करो, तो माटी के खड़ा को कुत्ता कैच करेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। तो जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं करे, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानव अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके, लंगावटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा? वो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है
दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 बीघा जमीन रजिस्ट्री कर देगी। इसका मतलब है कि हम मानव असल नकल के पहचान करने में कुत्ता बिलाई से भी बदतर हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए। बहुत हमारे और बाबा साहब अम्बेडकर जो सुपर एंटीबायोटिक दे दिए, रामस्वरूप वर्मा अर्जक्सन के संस्थापक, वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने का, अगर अर्जक्सन फेल कर गया तो भारत को कोई निकालने बचाने वाला, भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का एकमात्र मिशन को पूरा करने में अर्जक्सन ही लगा हुआ है। 1900 आपको मैं कहूं कि सबसे पहले यह बात आप अच्छी तरह से जान लें, मेरे ससुर मर गए, 8 जनवरी को शोक सभा हुआ। ब्राह्मणवाद को खत्म करने के, ब्राह्मण को दरवाजे पर टपने, तीर्थ धाम करने का काम अगर करते हैं तो ब्राह्मणवाद को प्रोत्साहित करते हैं। मेरे ससुर मर गए तो मेरे साला कार्ड भेजते हैं कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं, शोक श्राद्ध का कार्ड भेजते हैं। तो अपार लिखते कैसे हैं ब्राह्मणवादी स्टाइल? उन्हें सारे लोग लिखते हैं कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ है, अतः इनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। मोक्ष कार्यक्रम एवं हजामत, पगड़ी चादर एवं ब्रह्म भोज। मैं सर बेटा को कहा कि भाई ये कार्ड कौन लिखा है? तब पापा, हम ग्रेजुएट हैं। तो हाँ, तो फिर ऐसे कार्ड गलत क्यों लिखा? इस भोज में मैं नहीं जाऊंगा। लिखते हो कि अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। जब पिता स्वर्ग में बिना तोषक तकिया, जूता छाता, छिपा गायल, पोलंग दान कहले स्वर्ग में चल गेलन, तो दुख काहेला? दुख मत लिखो। और फिर लिखते हो कि उनके आत्मा की शांति हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। शरीर में आत्मा होती नहीं तो शांति किसको? यह शरीर अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। यह शरीर में अरबों खरबों परमाणु डेली आते हैं और डेली छोड़ के चले जाते हैं। जो पदार्थ जिस रूप में एक बार था दोबारा उस रूप में आता नहीं है। अगर इस शरीर में आत्मा होती तो जैसे किडनी है, लंग्स है, बोर्ड है, हार्ट है, स्प्लीन है, सारे शरीर के पार्ट्स हैं, सबके वर्ल्ड में विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट वगैरह वगैरह स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में। अगर आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट जरूर वर्ल्ड में होता। अगर शरीर में आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके, चाहे पीएमसीएच में जाके, आईजीएमएस में जाकर के आत्मा का एक्सरे कराओ। अगर आत्मा है तो अरुण गुप्ता गुलामी लिख दे। आत्मा होती नहीं है। यह ब्राह्मणवाद का पुनर्जन्म, भागवाद, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत भेदभाव का उनका यही हथियार है, यही उनका औजार है। स्वर्ग भेज दो, नरक भेज दो। तो स्वर्ग के लालच में हम स्वतः चाहते हैं कि हमारे बाबूजी को तकलीफ न हो स्वर्ग में। मैं 1990 में शोषित समाज दल से बरुआर से नॉमिनेशन किया तो मैं फॉर्म भरा, नॉमिनेशन किया विधानसभा के लिए। मैं लिखा अरुण कुमार गुप्ता, पिता नारकीय डॉक्टर गया प्रसाद। तो एसडीओ 3 दिन के बाद बुलाते हैं कि गुप्ता जी को है। मुझे मेरा परप्लेक्स करने लगा हार्ट कि मेरे जीवन में फर्स्ट नॉमिनेशन किया, खारिज होगा क्या? तो एसडीओ कहते हैं कि गुप्ता जी आप हैं? तो हाँ, उनमें सारे लोग थे। तो क्या गलती है? तो लाल का मार्क इसको शुद्ध करके साइन कर दीजिए, इसे गलत है। हमने क्या गलत है? तो ये नारकीय शब्द का क्या अर्थ होता है? हम तो इसके अलावा और कोई अगर अशुद्धि है तो आप मुझको कहें। अगर इस पर हमारा नॉमिनेशन खारिज हो जाएगा तो हम हाई कोर्ट में रीड करके हम ऐड करा लेंगे, नहीं तो खारिज हो जाएगा। तो क्या अच्छा ही बताइए एसडीओ साहब, इस देश में गुंडई करके मर गया, उसके बेटा से पूछे किसके लड़के हो? तो स्वर्गीय फलाना के। इस देश में मर्डर करके मर गया, उसके बेटा से पूछे किसके लड़के हो? तो स्वर्गीय फलाना के। बलात्कार करके मर गया, उसके बेटा से पूछे किसके लड़के हो? तो स्वर्गीय। तो मर्डरर, बलात्कारी, गुंडा, चोर, घोटालाबाज सब मर के स्वर्ग में चल गए। नरक खाली था, हमारे पिताजी के नरके में भेजे हैं। पैर पसार के आराम से सोते तो होंगे। इस डीओ साहब, मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक करोड़ों किलोमीटर ऊपर वैज्ञानिक गया। टेलीस्कोप दूरबीन से सौरमंडल निहारिका आकाश गंगा का भ्रमण करने के बाद भी उसको स्वर्ग नरक का कहीं आता पता नहीं। या धरती पर बैठे बैठे पंडित जी फरमा दिलन कि बाबूजी हरियरका में छेद करके समा गए थू ना, तो मोबाइल में नंबर डायल करके पूछे कि अभी रास्ते में 12 कि पहुंचला। ये भ्रामक बात में पूरा समाज बुरी तरह से फंसा हुआ है।
साथियों, इस बुराई से ऊपर उठना होगा, नहीं तो ये राष्ट्र बनने वाला नहीं है। देश में आप रह जाएंगे। देश से राष्ट्र में अधिक ताकत होता है। जिस देश में 56,500 जात, वो अमेरिका का मुकाबला करेगा। इतिहास है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हथियार है, औजार है। इनके शास्त्र में लिखा है देवी देवताओं के पैदाइश, पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, सिरिंगी ऋषि हरनी के पेट से, जम्मुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घोइला से, सीता खेते जोतला से पैदा ले, राम के खीर खिया के पैदा किया गया, हनुमान कान से पैदा किया। इस तरह से सब देवी देवता पैदा कर दिया। सब देवी देवता को हथियार क्या देता है? विश्वकर्मा के बसहा धरा दिया, विश्वकर्मा भगवान को हाथी पर चढ़ा दिया। अगर विश्वकर्मा भगवान को बोकारो इस्पात प्लांट के सुपरविजन करके, कांटी थर्मल के सुपरविजन करना पड़ गया, तो हाथी से क दिन में आएगा? उसको हेलीकॉप्टर रखना चाहिए। गणेश का सवारी चूहा धरा दिया। 2 क्विंटल के हाथी के मूर या 50 किलो धड़, 2.5 क्विंटल के लोड उस समय का चूहा खींचता था। फिर इसी तरह से सभी देवी देवताओं का सवारी, कोई शिव के सवारी बसहा, इस तरह से सारे देवी देवताओं को सवारी दे दिया कि कुत्ता, बिलाई, बसहा, मूस, चूहा, लक्ष्मी के सवारी उल्लू। इस तरह से सारे देवी देवताओं की सवारी इसी तरह से कपोल कल्पित। चूंकि इन्वेंशन रेल तो बनाना नहीं था, हवाई जहाज, किसी देवी देवता को नसीब न हुआ कि वो हीरो हुंडा मारुति पर तो चल लें, ऐसी व्यवस्था। फिर देवी देवता, ये सब शक्तिमान देवता हैं, तो फिर इसको बुध कहां, हाँ गरसा फरसा लिए थे बुध, काल मार्क्स कहां गरसा फरसा लिए थे, के 56 लिए थे, कबीर कहां लिए थे, ज्योतिराव फूले कहां, ऐसी व्यवस्था। लेकिन इनके सारे देवी देवता के पीठ पर देखो गरसा फरसा, भाला, हनुमान गदा, हनुमान को परमाणु बम रखना चाहिए था। ऐसी व्यवस्था क्यों? चूंकि इसी में हमारा समाज दिग्भ्रमित रहे, घुलटता रहे। और फिर इन देवी देवताओं के बाद क्या इन लोगों ने शास्त्रों में लिखा अंधविश्वास फैलाने के लिए? इन लिखा है शिव के त्रिशूल से बचबा, विष्णु के चक्र से बचबा, इंद्र के वज्र से बचबा, जम के दंड से बचबा, लेकिन पंडित जी के शराफ से न बचबा। चंद्रलोक पर भाग के चल जाबा, लकड़ी लेखन धड़ धड़ जड़ जाबा। तो अर्जक्सन पूछा, जब शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बचोगे, लेकिन पंडित के शराब से नहीं बचोगे, तो 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला दो बोला। दाही राजा की 60,000 पलटन धूल चाट के हार गई। 1026 में गजनी 30,000 फौज लेकर पंजाब, राजस्थान होता हुआ गुजरात पहुंचा। वहां ब्राह्मणवाद के प्रबल दुर्ग सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं। सभी सोने चांदी के देवी दुर्गा को कबाड़ के ले गया, हाथी 80 को खच्चर गधा पर लाद करके ले गया। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट के हार गए। हजारों लड़कियों को लूट के ले गया। 2.5 रुपये लड़की अफगान में लगाया तो खरीदार नहीं जुटा, तो जो लड़की भाग करके चलाई थी, यहाँ हिंदू समाज के लोग उसको उल्टा कह करके घर से निकाल दिया, तो प्रोस्टिट्यूशन में हमारी बेटी चली गई। फिर पानीपत की पहले लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। सब सोने चांदी के देवी दुर्गा था, कबाड़ के ले गया। तो एक तरफ कहते हो कि शिव के त्रिशूल, विष्णु के चक्र, इंद्र के वज्र, जम के दंड से बचोगे, पंडित के शराब से न बचोगे, तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए। देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, ब्राह्मणों को कचर दिया। 6 घंटा तलवार चलाया गजनी सोमनाथ में, तो 1100 भक्त पुजारी को कचर दिया। जब इतना कष्ट की हुआ तो ब्राह्मण को तो शराब देना चाहिए कि अंग्रेज और मुगल बॉर्डर के वहीं पर लकड़ी लेखन धड़ धड़ जड़ जाता। तो ये शराब से तो कुछ होता नहीं, गजनी गोरी का एगो बाल टेढ़ नहीं होता, तो फिर ये शराब तो नेकेड हो जाता है, एक्सपोज कर जाता है। इसलिए तो फिर ये शराब एक्सपोज कर जाएगा, इसलिए लोग शराब पे नहीं रिजर्व रख लिया कि फिर ये कोयरी कुमार चमार दूसरा दही चूड़ा कैसे खियाई, ये तो भंडा फूट जाएगा शराब का, इसलिए इसको रिजर्व रखा। बड़ी चतुर है लोग। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं जिस तरह से हमारे समाज का, भारतवर्ष के मूलवासियों का
जो रिश्ता है, आर्यों का जो रिश्ता है, चूहा और सर्प, चूहा का जो सर्प से रिश्ता है कि सर्प आता है चूहे के घर में प्रवेश करता है और चूहों को खा जाता है और उसका घर वो दखल कर लेता है। उसी तरह से विदेशी आर जा करके यहाँ के मूलवासी को, देश को गुलाम करा लिया, इसी से कमवा रहा है, खा भी रहा है और ऊंच भी कहा रहा है, इसको नीच भी कह रहा है। चूहा और सर्प का रिश्ता यहाँ के मूलवासी आर्यों का है। साथियों, ऐसी व्यवस्था को हमारे समाज के लोग को समझना चाहिए। आज तक हमारे लोग नहीं समझे और यही भारत में नियम बनाया हमारे लिए, तो अंग्रेज निहाल कर दिया। अगर अंग्रेज नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना, इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। हिंदू धर्म सवर्णों का है, हम किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं। हिंदू सवर्ण है, हम अवर्ण हैं। हिंदू धर्म के भगवान देवी देवता हमारे पूर्वजों के हत्यारे थे, इसीलिए हमारे छाया से भी परहेज करते रहे और आज भी कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु हमारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से पवित्र हो जाते हैं। उनकी पुनः शुद्धि गाय के मलमूत्र से होती है। राजा बनने के लिए रानी की पेट की जरूरत नहीं, तुम्हारे वोट की जरूरत है। तुम अपने ओर से खुद राजा बन सकते हो। जो में तुम्हारा आरक्षण मिला है, तुम्हें किसी के दया के भीख नहीं, तुम्हारा अधिकार है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना होता है, छीनो। जिस कौम में कुर्बानी के बकरे नहीं होते वो कौम आगे नहीं बढ़ती। कुर्बानी दो, आगे बढ़ो। साथियों, समय हकमारी करना उचित और नहीं है, इसलिए मैं तमाम आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा कि भारत को भारत बनाना है, गुप्त काल के समय स्वर्णयुग बनाना है, तो आप जगें, आंख खोलें, और नहीं तो आप फिर 10% का गुलाम बनेंगे। मैं इतना ही कहकर आप तमाम साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अंबेडकर, जय जगदेव, जय ललन सिंह यादव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।